अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माह रमज़ान मुबारक का महीना जारी है, हर बंदा इबादत में मशगूल है और तकरीबन हमारा आखिरी अशरा भी शुरू हो चुका है। तो जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह ताला उनके एतिकाफ़ को कबूल फ़रमाए और हर एक बंदे को अल्लाह करे कि लैलतुल क़द्र की रात हर एक बंदे को नसीब हो। मुझ मुझ समेत मुझ समेत हर एक बंदे को अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की रात नसीब फरमाए। तो रमज़ान मुबारक में हर एक बंदा कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करूं, चाहे माली हो चाहे बदनी हो, जिस लिहाज से भी हो। हर बंदा कोशिश करता है कि हर बंदा कोशिश करता है कि मैं रमज़ान मुबारक में ज़कात दे दूं, क्योंकि उमूमन जब नेकियों का रेट जब ज़्यादा हो जाता है तो हर एक चीज़ का रेट ज़्यादा हो जाता है। अल्लाह के रास्ते में अगर कोई एक बंदा 1 रुपये लगाएगा तो अल्लाह ताला गैर रमज़ान में उसको सवाब अता फरमाएंगे, लेकिन रमज़ान मुबारक में लगाने से अल्लाह ताला 700 गुना बढ़कर सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरह अगर एक नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे तो 27 का सवाब मिलेगा, और अगर वही नमाज हम अगर रमज़ान मुबारक में पढ़ेंगे तो 70 का सवाब मिलेगा। तो हर एक चीज़ का रेट डबल हो जाता है। तो इसी वजह से हर एक बंदा कोशिश करता है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करें। और उमूमन ज़कात भी लोग इसी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि नेकियों का महीना है। तो हर बंदा कोशिश करता है कि मेरी नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आज हम ज़कात के मुतालिक पढ़ लेते हैं कि ज़कात के मुतालिक कुरान मजीद में किस किस जगह पर कौन कौन सी आयतें अल्लाह ताला ने उतारी हैं। बहरहाल वो तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं वो आयतें भी आपको बता दूं, लेकिन बहरहाल आप इतना समझ लें कि नमाज के साथ अल्लाह ताला ने ज़कात का ज़िक्र फरमाया। जिस जिस आयत में अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, समझ में आ गई ना। ये तो मैंने आपको एक मिसाल पेश कर दी। अल्लाह ताला जिस जगह पर नमाज का ज़िक्र फरमाते हैं, साथ में ज़कात का भी ज़िक्र साथ में ज़कात का भी ज़िक्र देते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि जिस तरह नमाज ज़रूरी है उसी तरह ज़कात भी ज़रूरी है। ज़कात अदा करना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ वाजिब है कि वो ज़कात दे। तो उमूमन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से पहले नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग ज़कात दिया करते थे, लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए तो चले जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौर आया। उन दौर में लोगों ने ज़कात से इनकार करना शुरू कर दिया, यानी ज़कात नहीं दे रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जो लोग ज़कात देते थे और अब वो ज़कात, यानी जो लोग उस दौर में ज़कात देते थे और आजकल के दौर में वो ज़कात नहीं दे रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ मैं जिहाद करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया चाहे वो एक रस्सी ही क्यों ना हो, यानी इतना अहतमाम फरमाया करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अपने दौर खिलाफत में 2 साल की खिलाफत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके ख़िलाफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया और आखिर दम तक ये जिहाद उनके ख़िलाफ़ करते रहे जिन्होंने ज़कात का इनकार किया। तो एक मुसलमान होने के नाते हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़कात दें। ज़कात से उमूमन क्या होता है, पैसे कम होते हैं ना, लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल बिल्कुल भी जहन में नहीं लाना, ये शैतानी ख्यालात हैं, आप ये समझें। क्योंकि ज़कात से उमूमन ज़ाहिरन तो हमें ये लग रहा है कि भाई 1 लाख रुपए थे, अब इसमें से ये पैसे कम हो गए हैं। तो कम होना ही हमें पता चलता है कि भाई अब तो कम हो गए हैं, बल्कि ये कम नहीं हो गए। अल्लाह ताला ने आपके माल को पाक कर दिया है, समझ में आ गई ना, पाक कर दिया है। अब आप अपने माल को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़कात देना इसलिए ज़रूरी है। तो उमूमन आप ये निसाब समझ लें कि ज़कात किन किन चीज़ों पर है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि ज़कात किन चीज़ों पर है। नंबर 1 सोना चांदी, नंबर 2 सोने चांदी की ज़ेवरात, नंबर 3 नकदी या नकदी दस्तावेज़, ठीक है ना, ये हो। और नंबर 4 माली तिजारत हो,
नंबर 5, यानी कोई ऐसा प्लाट आपने लिया हो, कोई ऐसा घर आपने लिया हो कि आपने इस नीयत से लिया हो कि मैं इसको जब ये महंगे हो जाएंगे प्लॉट्स तब मैं इसको बेचूंगा, उस पर भी ज़कात वाजिब है। नंबर 6, कमेटी की जमा की गई पैसे। अब इन सारी की तफसील मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है जी 7वें नंबर पर दिया गया कर्ज, यानी आपने अगर किसी को कर्ज दिया है और आपको उम्मीद है कि वो किसी न किसी तरीके से वापस आएंगे लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा, उस पर भी ज़कात वाजिब है, ठीक है। इसी तरह इंश्योरेंस और प्राइस बॉन्ड की असल रकम, इस ज़मीन की पैदावार, ताहिर चरने वाले जानवर, इन पर ज़कात वाजिब है। किन पर ज़कात वाजिब नहीं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं, फिर हर एक की तफसील मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान हो, जैसे मिसाल के तौर पर अब हमारे सर्दियाँ चल रही हैं तो हमारे जो गर्मी के कपड़े हैं ये ज़रूरियात ज़्यादा से सामान है, ठीक है ना। रहने का मकान जिसमें हम खुद रह रहे हैं, वाजिबुल अदा कर्ज, इस्तेमाल की गाड़ियाँ, ज़रूरत से ज़ायद सामान जो माली तिजारत के लिए ना हो, समझ में आ गई ना। पहनने के कपड़े, यूटिलिटी बिल्स, मुलाजमीन की तनख्वाहें, इन पर ज़कात वाजिब नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ज़कात कितने पैसों पर वाजिब हो जाती है। उमूमन हर एक बंदे के ज़हन में ये होता है कि भाई जिसके पास 1 लाख रुपए हो उस पर ज़कात वाजिब है बस, और जिससे कम हो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। गलत बात है, ये आपके जहन में ये बात है। हालांकि ज़कात जो शुरू हो जाती है वो 40,000 रुपये से शुरू हो जाती है। जिस बंदे के पास 40,000 रुपये हो उस पर ज़कात वाजिब है, ये बात याद रखना। 40,000 रुपये पर 1,000 रुपये ज़कात वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अब 60,000 रुपये का मोबाइल है या 80,000 रुपये का मोबाइल है, समझ में आई, और आप कह रहे हैं ये तो मैंने अपनी इस्तेमाल के लिए लिया है, चाहे जो भी हो उस पर भी ज़कात वाजिब है। समझ में आ गई ना, उस पर भी ज़कात वाजिब है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि 40,000 रुपये पर जब ज़कात वाजिब है तो ज़ाहिर बात है 80,000 रुपये पर भी ज़कात वाजिब होगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, इसी तरह जितने भी आगे जाते जाएंगे उन पर ज़कात वाजिब होती जाएगी। लेकिन उमूमन जो रेट जो शुरू होता है ज़कात का वो 40,000 रुपये से शुरू हो जाता है। 40,000 रुपये जिस बंदे के पास अपने हो यानी घर पे रखे गए हों पैसे। अच्छा, इसमें आप ये बात समझ लें कि ऐसे पैसे जिस पर साल गुजरा हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस मोबाइल पर साल गुजरा हो तो ठीक, साल नहीं गुजरा तो उस मोबाइल पर भी ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरह अगर आपने पैसे रखे हैं अपने कुछ किसी फ़ायदे के लिए या गमी खुशी के लिए, उमूमन जो बंदे रखते भी हैं पैसे अपने पास, अगर उस पर साल गुजरा हो तो उस पर ज़कात वाजिब है, साल नहीं गुजरा उस पर ज़कात वाजिब नहीं। समझ में आ गई, ये बात ख़ास आप लोगों ने जहन में रखना है, साल का गुजरना ज़रूरी है। फिर इसी तरह अगर किसी के पास 80,000 रुपये हो तो उस पर 2,000 रुपये। इसी तरह अगर किसी के पास 1 लाख रुपये हो तो वो 2,500 रुपये ज़कात देगा। और इसी तरह अगर किसी के पास 2 लाख रुपये हो तो वो तो 5,000 रुपये देगा। 3 लाख रुपये पर 7,500 रुपये ज़कात वाजिब है। 4 लाख रुपये पर 10,000 रुपये वाजिब है। इसी तरह 5 लाख रुपये पर 12,500 रुपये ज़कात वाजिब है। 10 लाख रुपये पर 25,000 रुपये ज़कात वाजिब है। इसी तरह अगर किसी के पास 20 लाख रुपए हो तो वो 50,000 रुपये ज़कात देगा। इसी तरह अगर किसी के पास 30 लाख रुपए हो तो वो 75,000 रुपये की ज़कात देगा। इसी तरह अगर किसी के पास 40 लाख रुपए हो तो वो 1 लाख रुपये की ज़कात देगा। किसी के पास अगर 50 लाख रुपए हो तो वो 25,000 रुपये की ज़कात देगा। इसी तरह अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो तो वो 2.5 लाख रुपए की ज़कात देगा। फिर वही रेशो शुरू हो जाता है जैसे उमूमन 1 लाख रुपए पे शुरू हो जाता है, ठीक है ना। किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए हो तो वो 2.5 लाख रुपए, जैसे अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हो तो वो 2,500 रुपये ज़कात देगा। इसी तरह अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो तो वो 2.5 लाख रुपए ज़कात देगा। इसी तरह करते करते और जितने रेट्स हो सकते हैं आप उन पर ज़कात देंगे। समझ में आ गई। ज़कात देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज़ कर दिया था।
اور ज़कात की इनकार करने वाला वो क्या है, ज़रा कुरान की आयतों के तर्जुमे हम पढ़ लेते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको आयतें भी बता दूंगा। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। अब ये किस जगह पे लिखा है? ये लिखा है हामीम सजदा आयत नंबर 6 से लेकर 7 में ये आयत लिखी है, आप ज़रा वहाँ पढ़ सकते हैं। इसी तरह ज़कात अदा ना करने वालों को क़यामत के दिन सख्त आज़ाब दिया जाएगा। अब ये आयत कहाँ लिखी है उसका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया है, समझ में आ गई ना। अब ये आयत आप सूरह तौबा में दे सकते हैं, आयत नंबर 34 से 35 तक। इसी तरह तीसरे नंबर पर है ज़कात अदा ना करने वाले कौम कहत साली का शिकार हो जाती है। ये आयत नहीं है बल्कि ये तिबरानी एक किताब है, उसमें ये बात लिखी गई है, समझ में आ गई। इसी तरह नंबर 4, ज़कात का मुनकिर क़यामत के दिन जहन्नम में होगा। ये भी कुरान की आयत नहीं बल्कि किसी किताब की हवाला है, उससे मैंने उठाकर आपको बता दिया। कंजुल उम्माल किताब है, उसमें ये बातें लिखी गई हैं। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। अब ये आयत है, इसका जो तर्जुमा मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आयत है सूरह बकरा सूरत है, पहली सूरत जो हमारी आती है कुरान मजीद की, आयत नंबर है 277 यानी 277। इसी तरह और भी बहुत सी आयत मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये इन आयतों में बाकायदा लिखी गई है कि भाई ज़कात ना देने का क्या वबाल हो सकता है। अब आ जाते हैं कि जी सोना चांदी कितना हो कि उस पर ज़कात देना वाजिब है। सोने के लिए आप ये जहन में रख लें कि 7.5 तोला अगर किसी के पास सोना हो, मेरी किसी बहन के पास अगर 7.5 तोला सोना अगर उसके पास रखा हो, चाहे जहेज़ का हो चाहे जिसका हो, समझ में आ गई ना। अगर 7.5 तोला सोना उसने अपने पास रखा हुआ है तो उस पर ज़कात देना वाजिब है, समझ में आ गई। 7.5 तोला सोना। और इसी तरह फिर लोग इसमें ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये सोना तो मैं अपने इस्तेमाल में लाती हूँ, यानी उमूमन औरतें सवाल पूछती भी रहती हैं कि ये सोना तो मैं अपने इस्तेमाल में लाती हूँ, या इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, किसी फंक्शन में जाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। चाहे इस्तेमाल करें या ना करें, ज़कात फिर भी वाजिब है, आपने ज़कात देनी होगी। अब उसका निसाब क्या है, आप उन पूरे सोने का हिसाब लगा लें, आजकल के रेट के हिसाब से लगा लें, पूरे सोने का हिसाब लगा लें। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अब अगर उनकी कीमत 5 लाख रुपए बनती है, 5 लाख तो रुपए तो नहीं है, बहरहाल मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर 5 लाख रुपए बनती हैं तो 5 लाख रुपए पर कितनी ज़कात वाजिब है वो मैंने आपको बता भी चुका हूँ। वहाँ से देखकर आप फिर ज़कात का रेट निकाल सकती हैं, समझ में आ गई। और इसी तरह फिर आ जाते हैं जी चांदनी का कितना है। चांदनी अगर किसी के पास खाली चांदनी रखी हो तो 52.5 तोले चांदनी पर ज़कात वाजिब है। 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास हो तब उस पर ज़कात वाजिब है। ये चांदनी का मैं बता रहा हूँ, सोने का अलग है, चांदनी का रेट अलग है, समझ में आ गई। इसी तरह ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात है, समझ में आ गई ना। ज़मीन की पैदावार जो हजरात ज़मीन जिनकी हैं वो कटाई करेंगी, कटाई करने के बाद अपना इसमें से एक ओशर देना होता है वो देंगे, यानी मिसाल के तौर पर पूरे खेती का आप रेट निकालेंगे, उसमें से जो 10वां हिस्सा होगा वो अपनी ज़कात में देना होगा, समझ में आ गई, ज़कात में वो देना होगा। इसी तरह ऊँट जिसके पास हो, समझ में आ गई ना। पाकिस्तान में तो ये उमूमन नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क में उमूमन इसका ज़्यादा रुझान है कि जिसके पास, या ऊँट तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं, बाज़ों ने तो पाले भी होते हैं, तो जिस बंदे के पास ऊँट हो उन पर भी ज़कात वाजिब है। जिसके पास 5 ऊँट हो, 5 ऊँट पर 1 बकरी ज़कात वाजिब है। 1 बकरी ज़कात में देनी होगी 5 ऊँटनों के बकदर। और अगर किसी के पास 10 ऊँट हो तो उस पर 2 बकरियां देनी होंगी। ये ज़कात का मैं निसाब आपको बता रहा हूँ, समझ में आ गई। इसी तरह अगर किसी के पास भैंस है, जैसे उमूमन बाड़े वगैरह होते हैं, वो बाड़े में जो भैंसें होती हैं वो तो सालों साल वो रखे होते हैं, उसमें से दूध दोते हैं फिर जाकर देते हैं लोगों को। तो जिसके पास भैंसें हो
30 गायों पर, जिसके पास 30 गायें हैं उस पर 1 बकरी ज़कात वाजिब है। किसी के पास अगर 40 गायें हैं, 40 गायें हैं यानी बहुत बाड़ा है उसका, 40 गायें हैं तो उस पर 2 साल से बड़ा जो बछड़ा होगा वो ज़कात में देना होगा। समझ में आ गई? ये मैं आपको गायों का बता रहा हूँ। अगर किसी के पास 40 से लेकर 120 बकरियों तक अगर उसके पास बकरियां हैं तो तब उस पर ज़कात वाजिब है 1 बकरी। समझ में आ गई? यानी किसी ने बकरियां पाली हो, बहुत ज़्यादा बकरियां हो, किसी के पास 100 से लेकर 200 तक भी बाज़ लोगों के पास होती हैं, लेकिन अगर किसी के पास 40 से लेकर 120 तक बकरियां हों, अपनी ज़ाती साल भी गुजरा हो तो उस पर ज़कात वाजिब है कितना? 1 बकरी। इसी तरह अगर 120 से लेकर 200 तक हो तब उस पर 2 बकरियां ज़कात वाजिब है। ये सारी अहादीस से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से बातें मैं नहीं बता रहा। अब ये बातें सहीह बुखारी किताब ज़कात में ये बात मौजूद भी है, आप वहां से देख भी सकते हैं। 40 बकरियों से कम पर कोई ज़कात नहीं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 40 से ऊपर का रेट शुरू हो जाता है बकरियों का, 40 से कम जिसके पास बकरियां हो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरह किराए पर देने गए मकान, अब मिसाल के तौर पर अब मेरा ये घर है अपना, ठीक है ना, मैंने अगर किसी को किराए पर ये घर दे दिया, अब घर देने के बाद इसके पैसे मुझे आते रहते हैं, अब इसके पैसे मैं अपने पास संभाल के रखता हूँ। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये किराया है, ठीक है ना, अब 10,000 रुपये किराया है, अब साल में कितने पैसे होंगे? साल में हो जाते हैं 1,20,000 रुपये आदमी के पास जमा हो जाते हैं। अगर 10,000 रुपये उसके पास ज़कात, 10,000 रुपये अगर उसकी यानी रेंट हो तो उस पर 1 साल में उसके पास पैसे जमा होंगे कितने? 1,20,000 रुपये। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ज़कात कितने पर वाजिब है? 40,000 रुपये पर ज़कात वाजिब है। तो इस बंदे को भी ज़कात देना होगा। समझ में आ गई? क्योंकि ये पैसे उमूमन रख रहा है इसलिए कि चलो मेरे काम आ जाएंगे या जो भी हो, तो उस पर ज़कात देना वाजिब है। इसी तरह गाड़ियों पर भी ज़कात वाजिब है। गाड़ियाँ किसी तरह यानी किराए पर अगर गाड़ियाँ दे दी किसी को कि आपने मुझे मिसाल के तौर पर दिन के आपने मुझे 500 रुपये देने या 1,000 रुपये देने या 2,000 रुपये, जिस तरीके से आप रेट मुकर्रर कर लें, और अगर साल गुजरने तक, समझ में आ गई ना, यानी 1 साल गुजरने तक आप उनसे पैसे लेते रहें, जमा करते रहें, अगर वो 40,000 रुपये तक वो पहुंच गए तब उस पर ज़कात देना, आपने उस पैसों पर ज़कात देना वाजिब होगा। और अगर आप वो पैसे खर्च करते रहें तो फिर कोई हरज की बात नहीं, फिर ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरह घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जैसे गाड़ियाँ हो गई, जानवर, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह, इन पर ज़कात नहीं है। समझ में आ गई? ये रिवायत भी सहीह बुखारी किताब में मौजूद है। सामान्य तिजारत पर भी ज़कात वाजिब है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी मेरी भाई की दुकान हो, किसी चीज़ की भी हो, फ्रूट की भी हो, और अगर मिसाल के तौर पर जूस की दुकान हो, इसी तरह अगर किसी भी यूटिलिटी स्टोर हो या बिजली का सामान हो, इलेक्ट्रिक का हो, जो भी जिस किस्म की भी दुकान हो, अगर उस पर भी ज़कात वाजिब है। ज़कात किस तरह वाजिब है कि जैसे उमूमन अगर एक चीज़ रखी हो, समझ में आई ना, एक चीज़ रखी हो और उस पर साल गुजरा हो, साल तक वो चीज़ें ना बिकती हो, और अगर उसका रेट अगर निकाला जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल हो, कोई 50,000 का मोबाइल आपने सिंपल की रखा हो कि कोई ग्राहक आएगा मैं उसको ये मोबाइल दे दूंगा, लेकिन साल हो गया ये मोबाइल निकल ही नहीं रहा, तो अब साल गुजर भी गया और ये मोबाइल आपकी दुकान में रखा हुआ है, तो तब इस पर ज़कात देना आपके लिए लाजिम हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से ज़कात वाजिब हो जाता है। दुकान के तमाम माल का हिसाब करके इसका 40वां हिस्सा ज़कात में दें, ठीक है ना, यानी दुकान की जो आमदनी है ना, आमदनी, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। दुकान की जितनी भी सामान है उस पर ज़कात वाजिब है। ये मसला ज़्यादा संजीदा है, इसको आप ज़रा गौर से समझ लें। समझ में आ गई? इसी तरह प्लाट या ज़मीन पर भी ज़कात वाजिब है। जैसे मैंने आपको कह दिया, अगर किसी ने इस नीयत से ख़रीदा हो कि ये जब प्लॉट्स महंगे हो जाएंगे तब ये मैं महंगे दामों में बेचूंगा, और अब 1 साल गुजरने को है और ये प्लाट अभी तक बिका नहीं, तो इस प्लाट की भी अपनी ज़कात देनी होगी। समझ में आ गई? किस किस के को ज़कात दी जा सकती है, ये तो आपको मैंने ऊपर मसाइल बता दिए। अब किस किस बंदे को ज़कात दी जा सकती है ज़रा वो भी सुन लें। माँ बाप और औलाद के सिवा, यानी अपने माँ बाप और औलाद के सिवा
इसी तरह मियाँ बीवी का एक दूसरे के सिवा सब ज़कात के मुस्तहिक मुसलमानों को ज़कात दी जा सकती है। वालिदैन, औलाद और बीवी पर असल माल खर्च करें, ज़कात नहीं। यानी अगर मेरे अपनी माँ बाप हो और मेरे बीवी भी हो और अगर मेरे बच्चे भी हों तो उन पर ज़कात नहीं है। उसके अलावा हर एक मुस्तहिक बंदे तक ज़कात देना चाहिए। उमूमन हमारा आलमिया क्या है कि ज़कात के महीने में हम सारे लेने वाले बनते हैं कि भाई ज़कात दो, मुझे ज़कात की ज़रूरत है। और जब ज़कात देने की बात आती है उस पर फिर सारे हम कहते हैं कि हम पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो खुदा के लिए इन मसाइल को समझो। ये कोई आपको हर एक बंदा या जो भी हमारे उलमाए हजरात होते हैं जो आपको ज़कात के मसाइल बताते रहते हैं, कोई मौलवी भी अपने पेट से कोई भी बात बताता नहीं है, बल्कि वो कुरान और सुन्नत को आगे रख कर आपको ज़कात के मसाइल समझा रहा होता है। तो इस पर आप खुसूसी तवज्जो करें और ज़कात के मसाइल को समझिए भी। अब इसी तरह नोट, माँ बाप में दादी दादा दादी, इसी तरह नाना नानी और औलाद में पोते पोतियाँ नवासियाँ भी शामिल है। ज़कात के मुस्तहिक लोग में कौन है? मसाकीन, गरीब। इसी तरह हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने वाले नुमाइंदे अगर वो आए, और आप उनको नहीं कह सकते कि ज़कात आप खाते हैं वो खाएं, आप अपनी तरफ से ज़कात दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। आगे उनका काम है कि वो अपने लिए रखें या लोगों को तकसीम करें। ठीक है। इसी तरह नंबर 4, मकरूज़ बंदे जो हों उन पर भी ज़कात वाजिब है, यानी उनको ज़कात आप दे सकते हैं। इसी तरह नो मुस्लिम जो गरीब हो, यानी अगर कोई नॉन मुस्लिम हो, अभी मुसलमान हुआ हो, तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। क्योंकि उमूमन ऐसे देखने को आया है कि जो बंदा भी मुसलमान हो जाता है उस पर शुरू में तकालीफ़ आती हैं, तो वो तकालीफ़ सह नहीं पाता, जिसकी वजह से वो नऊज़ुबिल्लाह दोबारा मुर्तद हो जाता है। तो इसलिए उनके साथ भी खुसूसन तवज्जो देनी चाहिए जो अभी मुसलमान हुए हैं। ठीक है ना। इसी तरह कैदी जो हैं उन पर भी ज़कात वाजिब है, मुजाहिदीन हैं उन पर भी ज़कात वाजिब है। मुसाफिर के पास फ़िलहाल निसाब ना हो, यानी अगर ऐसा मुसाफिर हो कि अगर वो आए और आपको कहे कि मुझसे तो किसी चोर ने जेब काट लिया या मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। इतने पैसे दे दें ज़कात के कि वो जाकर अपना किराया अदा कर दे और अपने जगह पर यानी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इन जगहों पर ज़कात दे सकते हैं। अब ज़कात की मैंने आपको बता दिया ना कि ज़कात का माना क्या है, पाकी और बढ़ोतरी के हैं, यानी माल पाक हो जाता है और अल्लाह ताला आपके माल को ज़्यादा भी कर देते हैं। ज़कात की शरई तारीफ़ क्या है? ज़कात की तारीफ़ ये है कि माल मखसूस का मखसूस शराइत के साथ किसी मुस्तहिक को ज़कात को मालिक बनाना। अब मिसाल के तौर पर आपने एक माल लिया अपने पास कि भाई ये पैसे मैंने देने हैं, ठीक है ना। अब आपने किसी गरीब को दे दिया, अब आप उसको कहो कि ये पैसे लो, आप इसके मालिक बन चुके हो, ये मेरी तरफ से है, ठीक है ना। अब ये आपने मुस्तहिक तक पहुंचा दिया, उसको मालिक भी बना दिया, ये आपने ज़कात का सही हक अदा कर दिया शरीय तरीके से। लेकिन ये भी नहीं करना कि आजकल हमारा उमूमन आलमिया क्या बन चुका है, हम ज़कात देते हैं, साथ में इधर से तस्वीर भी खींच रहे होते हैं कि भाई ज़कात दे रहा है चौधरी साहब और ये वडेरा साहब ज़कात दे रहा है। समझ में आ गई ना। और ये कर रहे हैं, तो ये ज़कात अल्लाह माफ़ करे, क्यों आप अपने लिए वबाल बना रहे हैं। कल क़यामत के दिन खुदा आपसे इसके बारे में पूछेगा भी कि मैंने आपको पैसे भी दिए हैं, ठीक है आपने ज़कात दिए, लेकिन ज़कात से आपने तस्वीरें क्यों बनाई, क्यों आप उस गरीब बंदे की इंसल्ट करना चाह रहे हैं। या इसी तरह जिस बंदे के पास पैसे हों उसके घरों के बाहर लाइन लग जाती हैं, भाई क्या हो रहा है, भाई ज़कात बट रहा है, चौधरी साहब अंदर से ज़कात दे रहे हैं। भाई क्यों किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, आप खुद जाओ, आया आपके पास अल्लाह ताला ने इतनी वसअत दी है तो आप अपने लिए बंदे पकड़ो, उनके घरों गरीब के घरों तक जाकर ज़कात दो। क्यों उनको आप तकलीफ़ करके, उनको तकलीफ़ देकर आप उनको अपने घर बुलाते हैं और धक्के देकर बुलाते हैं और लाइनों में खड़ा करते हैं, फिर उनको एक आटे की थैली दे देते हैं, साथ में तस्वीरें बनाते हैं। इस तरह काम करना बिल्कुल ही गलत है और नहीं देना चाहिए। एक अहम मसला जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि आले सादात यानी सैयद हजरात जो होते हैं ना,
सैयद हजरात जो नबी अलैहिस्सलाम की नसब में से हैं, उनको ज़कात नहीं देनी चाहिए, उन पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे वो गरीब ही क्यों ना हो। वजह ये है कि उनका अदब व एहतराम, उनका नसब ही इतना ऊंचा है कि उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। समझ में आ गई ना। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो ख़ुद भी ज़कात वसूल नहीं किया करते थे, इसलिए जो आले सादात हों यानी सैयद हजरात जो वाकई सैयद हों, पाकिस्तानी सैयद नहीं, जो वाकई सैयद हों, समझ में आई, उनका नसब मौजूद हो, तब उन पर ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर वो सैयद ना हो तब उसको ज़कात दे सकते हैं। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि उनका नसब और उनका जो मकाम है वो बहुत ही ऊंचा है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि वालिदैन को, माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते। अगर कोई अपना भाई हो तो भाई को ज़कात दे सकते हैं। समझ में आ गई ना। और इसी तरह कोई लड़की भी अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकती। अगर मर्द अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकता, अपने औलाद को ज़कात नहीं दे सकता, तो इसी तरह एक लड़की भी यानी एक बहन भी या किसी की बेटी भी अपने माँ बाप को या अपने इसी तरह लड़की भी अपने औलाद को, यानी जो औरत हो वो अपनी औलाद को और अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती, अपने भाई को दे सकती है। समझ में आया कि नहीं। यानी भाई बहन आपस में ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सारी सूरतें बता दी। तो ज़कात देना हर एक बंदे पर वाजिब है। तो ज़कात के लिए जितनी भी तफसील थी मैंने सारी आपको आपके सामने बता भी दी। ज़कात ना देने का वबाल भी मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग को खुसूसन कोशिश करें कि इस माह रमज़ान में ख़ुद भी ज़कात दें, और जिन पर ज़कात वाजिब है तो वो अपना निसाब भी लगा लें और गरीबों तक ज़कात पहुँचाए भी। सबसे अच्छा जो ट्रस्ट हैं, यानी जिस जगह पर ज़कात दी जा सकती हैं, वो है मदारिस, वेलफेयर। लेकिन वेलफेयर में उमूमन ये देखा जाए कि ऐसे वेलफेयर जो इस्लामी हो। बाज़ वेलफेयर ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, मैं तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन बाज़ वेलफेयर ऐसे हैं कि उनके जो ओनर होते हैं, उनसे एक दफ़ा किसी ने इंटरव्यू लिया कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि भाई मैं वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी इबादत है, नमाज़ पढ़ने से क्या होता है। अब ये देखिए कितनी कुफरिया बात उस बंदी ने की है, हम उनको भी फिर ज़कात दे रहे होते हैं। तो बहरहाल आप देखिए भी, और वेलफेयर ऐसे वेलफेयर हों जो ज़कात के मुस्तहिक भी हों। समझ में आ गई ना। अब कराची में जो GDC है, समझ में आई ना, ये शियों का बहुत बड़ा इदारा है। इनको भी ज़कात देना, आप ऐसे समझे कि इनको ज़कात देने से आप अपनी ज़कात को ख़राब कर रहे हैं। उनको ज़कात बिल्कुल नहीं दी जाएगी। समझ में आएगी ना। उनको ज़कात बिल्कुल भी ना दें। वो शियों का इदारा है, समझ में आ गई ना। और वो मुसलमानों को नऊज़ुबिल्लाह गुमराह करके शिया बना देते हैं। तो हमारा ज़कात पे नऊज़ुबिल्लाह ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए GDC जो कराची में जो इदारा है, या इस तरह उमूमन उनके इदारे अभी और भी मुल्कों में फैल रहे हैं, तो उनको ज़कात नहीं दे, बिल्कुल खुसूसन के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। और इसी तरह इसके अलावा जो मदारिस हो गए हैं, वेलफेयर हो गए हैं, इसी तरह अगर किसी गरीब का घर बनाना हो तो वो मुजाहिदीन, अब आजकल जो फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं, अगर कोई इदारा ऐसे हो कि जो पैसे जमा करके उनके लिए भेज दें, तो ये तो नूर अला नूर हो जाएगा, और भी अच्छी बात हो जाएगी। समझ में आ गई ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।